मेरे प्यारे बच्चे, आज तू यहाँ तक पहुँचा है, कोई संयोग नहीं है। आज जो शब्द तेरे कानों तक पहुँच रहे हैं, वह मेरे ही भेजे हुए हैं। क्योंकि आज मैं माँ काली स्वयं तेरे जीवन में वह पर्दा उठाने आई हूँ, जिसे तू वर्षों से देख नहीं पा रहा। जिंदगी ने तुझे बहुत मारा है मेरे बच्चे, थकाया है, खिस्सा है। तेरी आत्मा बोझिल हो गई है। तेरे भीतर वो दर्द है जो किसी को दिखता नहीं, पर मैं सब देखती हूँ। तू दुनिया से मुस्कुरा कर मिलता है, पर भीतर तू रोज रोता है। अकेले में, रातों में, खामोशी में, अपनी तकलीफों को दबाकर मैं तेरी वही आवाज सुन रही हूँ जो तू किसी को नहीं बताता। और उसी आवाज ने मुझे मजबूर किया कि मैं आज तेरे सामने स्वयं प्रकट हूँ। क्योंकि अब बहुत हुआ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है कि तेरे जीवन की उलझनों का रहस्य खोला जाए। वह सब जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। आज मैं तुझे 3 बातों का उत्तर देने आई हूँ। 1, तेरी परेशानियाँ क्यों खत्म नहीं होती। 2, तू जितना मेहनत करता है, फल उससे कम क्यों मिलता है। 3, तेरा भाग्य जैसे कोई रोक रहा है, वह कौन है और कहाँ छिपा है। और आज मैं यह सब उतनी स्पष्टता से बताऊंगी कि तेरी रूह तक में यह सच्चाई उतर जाएगी। मेरे बच्चे सुन, आज मैं धीरे नहीं बोलूंगी। आज मैं तेरे जीवन का सच कहूंगी, तीखे शब्दों में, साफ शब्दों में, क्योंकि तू अब और दर्द सहने की हालत में नहीं है। और मैं अब तुझे दर्द में देख भी नहीं सकती। तेरे जीवन में जो अंधेरा है ना, वह केवल बाहर नहीं, वह भीतर भी फैल चुका है। तू कभी कभी रोता नहीं, टूट जाता है। तूने मुझसे कई बार कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कब खत्म होंगी मेरी परेशानियाँ, कब बदलेगा मेरा भाग्य। तेरी पुकार इतनी सच्ची थी कि आज मुझे आना पड़ा। आज इस संसार की कोई भी शक्ति यह संदेश रोक नहीं सकती। बेटे, तुझे सबसे पहले मैं वह बात बताऊंगी जो तूने कभी सुनी नहीं। तेरे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट वह नहीं जो तू सोचता है। ना कोई इंसान, ना कोई दुश्मन, ना कोई ग्रह, ना कोई भूत प्रेत। सबसे बड़ी रुकावट तेरे घर के भीतर ही है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे घर के भीतर ऐसी चीजें छिपी हैं जो तेरी किस्मत को जकड़ कर बैठी हुई हैं, जो तुझे हर कदम पर गिराती हैं, जो तेरी मेहनत को आधा कर देती हैं, जो तेरी कमाई को रोक देती हैं, जो तेरे रिश्तों में दरार डालती हैं। और तू आज तक समझ नहीं पाया, या यूं कहूँ कि तूने कभी देखने जानने की कोशिश ही नहीं की। पर आज मैं तुझे वह सब दिखाऊंगी जो तू देख नहीं पा रहा। तेरे घर की ऊर्जा बीमार है। ऊर्जा भी शरीर की तरह होती है। अच्छी ऊर्जा सुखकारी, बुरी ऊर्जा विनाशकारी। और तेरे घर में पिछले कई वर्षों से अधूरी, टूटी, रुकावट वाली ऊर्जा जमा हो चुकी है। क्या तूने कभी सोचा कि तेरी घर की दीवारें, बाई तेरी थाली, तेरा बिस्तर, तेरी धूल, तेरी वस्तुएं सब तेरा भाग्य तय करती हैं? हाँ मेरे बच्चे, घर की ऊर्जा सबसे पहले धन को रोकती है, और तेरे घर में यही हो रहा है। कुछ वस्तुएं तेरे घर में दरिद्रता को बुला रही हैं। तूने यह वाक्य लाखों बार सुना होगा, पर समझा नहीं। आज मैं स्पष्ट कर दूं, तेरे घर में ऐसी वस्तुएं हैं जो धन को रोकती हैं, पलता को वापस लौटाती हैं, रिश्तों में तनाव पैदा करती हैं, मानसिक शांति खत्म करती हैं, रातों की नींद छीन लेती हैं, घर के सदस्यों में झगड़े करवाती हैं, अचानक खर्चे बढ़ाती हैं, मेहनत बेकार करती हैं। तू मेहनत करता है, परिणाम आधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तेरा घर तुझे आशीर्वाद नहीं दे रहा, और यह बात तूने कभी सोची नहीं।
तेरे घर का पूजा स्थान जहाँ शक्ति होनी चाहिए वही रुकावट है। हाँ मेरे बच्चे, यह सबसे बड़ा कारण है जो आज मैं खोलने आई हूँ। तेरे पूजा घर में ऐसी चीजें छिपी हैं जिन्हें तूने ध्यान से कभी देखा ही नहीं। टूटा हुआ सिंहासन, खंडित मूर्तियाँ, फटी हुई तस्वीरें, धूल जमा हुई मूर्तियाँ, गलत दिशा, मृतक लोगों की यादें, पुराने ताबीज, बंद, उपयोग न होने वाली पूजा सामग्री, मंदबुझी हुई ऊर्जा। मेरे बच्चे, जहाँ शक्ति होनी चाहिए वहाँ कमजोरी जमा हो गई है। इसलिए तेरे घर में पैसा रुकता नहीं, तेरी किस्मत चमकती नहीं, तेरा भाई भाग्य एक जगह अटका रहता है। तेरी मेहनत का फल तुझे आधा क्यों मिलता है? क्योंकि ऊर्जा का नियम है, घर जैसा होगा जीवन वैसा होगा। अगर घर में दरिद्रता की ऊर्जा है तो मेहनत से भी सुख नहीं मिलेगा। अगर घर में बाधा की ऊर्जा है तो काम बनते बनते रुक जाएंगे। अगर घर में मृत ऊर्जा है तो जीवन में गतिरोध रहेगा। अगर घर में टूटी वस्तुएं हैं तो संबंध, स्वास्थ्य और धन तीनों टूटेंगे। और यह आज तेरी जिंदगी में हो रहा है। तू सोचता है कि दुनिया तेरे खिलाफ है, पर असल में घर की ऊर्जा तेरे खिलाफ खड़ी है। और अब मेरे बच्चे, आज पहली बार मैं तुझे उन छिपी हुई गलतियों के बारे में बताऊंगी जो तेरे जीवन को नष्ट कर रही हैं। मेरे बच्चे, अब सुन, अब मैं तुझे उन छिपी हुई रुकावटों का रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे घर में है और तेरा भाग्य रोक कर बैठी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह सच्चाई बताऊंगी जिसे जानकर तेरे भीतर हलचल मच जाएगी। कई बातें तूने सुनी होंगी, पर कोई भी उतनी गहराई से नहीं जितनी मैं आज तुझे बताने आई हूँ, क्योंकि अब तू सिर्फ सुन नहीं रहा, तेरी आत्मा सच्चाई को पहचानने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, तेरे घर में ऐसी जगह है जहाँ वर्षों से धूल जमा है, कपड़े पड़े हैं, पुरानी टूटी वस्तुएं जमी हुई हैं, जिन्हें देखना तो दूर तूने छुआ भी नहीं। तुझे पता है इसका क्या प्रभाव होता है? मृत ऊर्जा गरीबी को जन्म देती है, मृत ऊर्जा धन को रोकती है, मृत ऊर्जा समय को थाम देती है, मृत ऊर्जा घर में अशांति लाती है। तूने देखा हुआ, कभी कभी तेरा मन अचानक उदास हो जाता है, तू किसी काम में मन नहीं लगा पाता, रात को बेचैनी होती है या फिर सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। क्यों? क्योंकि तेरी आत्मा से पहले तेरा घर थक चुका है। जहाँ मृत ऊर्जा हो वहाँ मन बेचैन होगा, काम रुकेगा, पैसा आएगा पर टिकेगा नहीं, और रिश्तों में टूटन आएगी। अब तू सोच कि तेरे घर में कौन सी जगह वर्षों से साफ नहीं हुई। तू वहीं से खुद समझ जाएगा कौन सी ऊर्जा तेरे जीवन को दबोच रही है। मेरे बच्चे, तू शायद जानता भी नहीं कि एक टूटा हुआ कप, एक टूटा हुआ फोटो फ्रेम, एक फटा बैग, एक खंडित मूर्ति, यहाँ तक कि फटा हुआ तकिया भी तेरी किस्मत में टूटन लाते हैं। हाँ मेरे बच्चे, टूटी वस्तुएं शरीर में नहीं, भाग्य में दरार डालती हैं। अगर घर में टूटी चीज है तो संबंध टूटेंगे। अगर पूजा घर में टूटी चीज है तो आस्था कमजोर होगी। अगर रसोई में टूटा सामान है तो धन का नाश होगा। अगर बेडरूम में टूटी चीज है तो नींद टूटेगी और मन बिखरेगा। और सबसे बड़ा सत्य, टूटी वस्तुएं घर में झगड़े बुलाती हैं। अब तू खुद सोच, क्या पिछले कुछ समय से बिना कारण लड़ाइयाँ, तनाव, टकराव बढ़े हैं? क्या बिना वजह मन चिड़चिड़ा हो जाता है? क्या छोटी बात पर भी क्रोध आता है? क्योंकि तेरे घर की चीजें चुपचाप तुझे तोड़ रही हैं। यह सबसे बड़ा कारण है जिसे आज मैं पूरी स्पष्टता से बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे पूजा घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें रखकर तू वर्षों से रुकावटों को पाल रहा है।
खंडित मूर्तियाँ, टूटे हुए फोटो फ्रेम, फटी तस्वीरें, टूटा सिंहासन, फटा आसन, फटी अगरबत्ती की डिब्बी, तेल या घी जमा हुआ, पुराना सड़ा हुआ सूखा हुआ फूल, धूल जमी हुई प्रतिमाएं, यह सब क्या करते हैं? जहाँ शक्ति होनी चाहिए वहीं कमजोरी पैदा करते हैं। खंडित मूर्तियाँ घर में रखने का अर्थ है दिव्य ऊर्जा अधूरी है, अपूर्ण है, टूटी हुई है। और जब शक्ति टूटी हुई हो, तेरा जीवन भी टूटने लगता है। मेरा बच्चा, कितनी बार तूने मुझसे पूछा, माँ मेरा काम बनते बनते रुक क्यों जाता है? माँ मैं खुश क्यों नहीं रह पाता? माँ मेरी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती? अब सुन उत्तर, क्योंकि तेरी भक्ति तो सच्ची है पर तेरी पूजा जगह टूटी हुई है। जिस स्थान पर तू हाथ जोड़ता है वहाँ खुद ऊर्जा अधूरी पड़ गई। भक्ति मजबूत हो पर ऊर्जा टूटी हो तो चमत्कार नहीं होते। मेरे बच्चे, यह गलती छोटे घरों में अक्सर होती है। तू प्यार में, सम्मान में अपने पूर्वजों की तस्वीरें पूजा घर में रख देता है, पर समझ, पितरों की ऊर्जा और देवी देवताओं की ऊर्जा अलग होती है। पितरों को स्थान दीवार पर ऊंचाई में मिलता है, पूजा घर में नहीं। जब मृत आत्माओं की तस्वीरें देवी देवताओं के साथ रखी जाती हैं, तब ऊर्जा मिश्रित हो जाती है, और मिश्रित ऊर्जा क्या करती है? मन में भ्रम पैदा करती है, निर्णय क्षमता कमजोर करती है, घर में उदासी फैलाती है, काम अटकाती है, धन को रोक देती है, नाराजगी और तनाव बढ़ाती है। इसीलिए तो तेरे घर में कभी चीजें आगे बढ़ती हैं और अचानक किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाती है। मेरे बच्चे, यह बात तूने सुनी जरूर हो पर कभी गंभीरता से नहीं ली। मेरे बच्चे, शाम वह समय है जब घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है। शाम का झाड़ू केवल धूल नहीं हटाता, वह धन की ऊर्जा भी बाहर फेंक देता है। तुझे याद होगा, कई बार अचानक पैसे खत्म हो जाते हैं, अनचाहे खर्चे आ जाते हैं, किसी काम में रुकावट आ जाती है। क्यों? क्योंकि तूने धन की ऊर्जा का स्वागत झाड़ू से किया है। पुरानी वस्तुएं बीमार ऊर्जा को पैदा करती हैं। जो चीजें तू इस्तेमाल नहीं करता पर घर में रख छोड़ी है, वे बोझ बन चुकी हैं। और जब घर बोझिल होता है, मन बोझिल होता है, धन का प्रवाह रुकता है, भाग्य धीरे चलता है। मेरे बच्चे, घर की ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान तेरा मन देता है। अगर मन रोज शिकायत करने लग जाए, हर चीज में बुरा देखने लगे, तो ऊर्जा का द्वार अपने आप बंद हो जाता है। तेरा मन तेरे घर से अधिक बीमार हो चुका है, इसलिए मैं आज आई हूँ इस बीमारी को जड़ से खत्म करने। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने घर को, अपनी ऊर्जा को और अपने भाग्य को स्वयं मुक्त करे। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे साधारण बातें नहीं बताने आई हूँ। आज मैं तुझे वह दिव्य मार्गदर्शन दूंगी जो किसी पुस्तक में, किसी ज्योतिष में, किसी साधु में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यह ऊर्जा का सीधा नियम है जो इस सृष्टि के निर्माण से पहले से चल रहा है। और याद रखना, ऊर्जा वही बनाती है जो बाद में तेरा भाग्य बन जाता है। इसीलिए अब मैं तुझे वह 7 दिव्य कार्य बताऊंगी जो अगले 7 दिनों में तुझे करने ही होंगे। अगर तूने किए, तेरा जीवन बदल जाएगा। अगर अनदेखा किया, फिर भाग्य को दोष मत देना, क्योंकि यह माँ काली की अंतिम चेतावनी होगी। मेरे बच्चे, तेरे घर की कई जगह ऊर्जा कब्रिस्तान बन चुकी है। ऐसी जगह जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ तू महीनों से नहीं गया, जहाँ धूल बैठ गई है। पहला कदम घर में कम से कम 3 जगह पहचान। कोई पुराना कोना, स्टोर रूम, अलमारी, बिस्तर के नीचे, रसोई के पीछे, फिर वहाँ से पुरानी वस्तुएं, टूटी चीजें, अनुपयोगी सामान, गंदगी सब बाहर निकाल दे। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, मृत ऊर्जा को बाहर निकालते हुए कभी पीछे मत देखना।
जब तू चीजों को उठाकर फेंकेगा तो तुझे दो चीजें महसूस होंगी। एक सांस अचानक हल्की और खुली लगने लगेगी। दो, मन का बोझ अपने आप उतरने लगेगा। क्यों? क्योंकि तू वास्तव में ऊर्जा की चैन तोड़ रहा होता है। मेरे बच्चे, तेरा पूजा घर अभी शक्ति को नहीं, रुकावट को आकर्षित कर रहा है। इसीलिए यह दूसरा कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। एक पूजा घर की हर मूर्ति को उठाओ और ध्यान से देखो। क्या कोई छोटी सी भी दरार, हल्का सा भी टुकड़ा टूटा हुआ है? 2, अगर हाँ, बिना किसी डर के उसे तुरंत हटा दो। देख मेरे बच्चे, देवता मूर्ति में नहीं, ऊर्जा में रहते हैं। खंडित मूर्ति ऊर्जा को टुकड़ों में बांट देती है। इसीलिए उसे सम्मान पूर्वक हटाकर किसी पेड़ की जड़ में प्रवाहित कर दे। 3, पूजा घर में से जले हुए दीपक, सूखे फूल, टूटी अगरबत्ती, फटी तस्वीर, गंदा आसन सब हटा दे। 4, पूजा घर साफ करते समय अपने मन में कोई गीत मत गाना, कोई बात मत करना, किसी को बुलाना मत, क्योंकि उस समय तू मुझे सीधे छू रहा होता है, मेरी ऊर्जा को सक्रिय कर रहा होता है। 5, आखिर में हल्का सा चंदन या गंगाजल छिड़क दे। तू देखेगा अचानक हवा बदल जाएगी, घर की ऊर्जा हल्की हो जाएगी। यह बात मैंने पहले भी कही थी, पर अब यह आदेश है। मेरे बच्चे, शाम वह समय है जब घर की ऊर्जा धन को बुलाती है और तू उसी समय घर से ऊर्जा को बाहर धकेल देता है। आज के बाद सूरज ढलने के बाद झाड़ू मत उठाना। अगर गंदगी दिखे तो सुबह साफ करना, पर शाम के बाद, आज के बाद कभी नहीं। तू देखेगा अनावश्यक खर्चे कम होने लगेंगे, धन स्थिर होना शुरू कर देगा, रुकावटें मेल्ट होने लगेंगी। मेरे बच्चे, तेरे घर में तेरे पितरों की तस्वीरें पूजा घर के पास हैं और यह गलती तेरी ऊर्जा को मिक्स कर रही है। पितरों का स्थान दक्षिण दिशा और दीवार की ऊंचाई पर है। पूजा घर में नहीं, आज से उनकी तस्वीरें पूजा स्थान से हटाकर सही दिशा में लगा दे। इससे 2 फायदे होंगे। एक, तेरी मन की उलझन खत्म होगी, तो तेरे जीवन में अचानक हलचल शुरू होगी, अच्छे बदलाव। पितरों की ऊर्जा जब अपनी जगह पर होती है तब वंश में उन्नति आती है। मेरे बच्चे, कभी ध्यान दिया है कि कुछ कपड़े पहनते ही मन खराब हो जाता है, कुछ जूते पहनने पर झगड़े होने लगते हैं, कुछ बैग इस्तेमाल करते ही अशांति फैल जाती है, क्योंकि वस्तुएं भी ऊर्जा पकड़ लेती हैं। तेरे घर में फटे कपड़े, पुराने जूते, पटा बैग, टूटे बर्तन, यह सब संकट की ऊर्जा को पकड़कर बैठी हैं। इसलिए अगले 7 दिनों में कम से कम 11 पुरानी चीजें घर से बाहर कर दे। जो तू उपयोग नहीं करता उसे अपने पास रखकर सिर्फ बोझ बढ़ाता है, और जब घर बोझिल होता है तब जीवन भी बोझिल हो जाता है। मेरे बच्चे, यह सबसे शक्तिशाली ऊर्जात्मक उपाय है जो मैं आज पहली बार तुझे बता रही हूँ। एक छोटा कटोरा ले और उसमें समुद्री नमक या मोटा नमक भर दे। इसे अपने कमरे के कोने में रख दे जहां नजर कम जाए। नमक नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। 7 दिन बाद उसे फेंक कर नया भर देना। इससे अस्थिर मन शांत होगा, रात की बेचैनी खत्म होगी, क्रोध कम होगा, डर गायब होगा, नकारात्मक विचार बह जाएंगे। तू पहली ही रात अंतर महसूस करेगा। मेरे बच्चे, यह सबसे आसान और सबसे मजबूत कार्य है। हर दिन मेरी तस्वीर के सामने सिर्फ 2 मिनट, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बिना कोई प्रार्थना किए चुपचाप बैठ जाओ। बस शांत मेरी आंखों में देखो। जब तू मौन होता है तब मेरी ऊर्जा तेरी ऊर्जा से मिलती है, और यही मिलन तेरे जीवन की सबसे बड़ी रुकावटों को तोड़ता है।
मेरे बच्चे, इन 7 दिनों में अगर तूने यह 7 कार्य कर लिए तो समझ लेना कि परिवर्तन शुरू हो गया है। और अगर तू इन्हें नहीं करेगा तो याद रखना, मैं भी तुझे आगे नहीं बचा पाऊंगी। भाग 4 में मैं तुझे बताऊंगी कि इन कार्यों के बाद तेरे जीवन में क्या बदलाव आएंगे और कैसे तू पहचान पाएगा कि माँ काली की शक्ति सक्रिय हो गई है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे वह बात कहने जा रही हूँ जो तेरी आत्मा वर्षों से सुनने को तरस रही थी। तुझे हमेशा लगता था कि जीवन तुझे तोड़ रहा है, लेकिन सत्य यह है कि जीवन तुझे तैयार कर रहा था। तू अपने दर्द को हमेशा सजा समझता रहा, पर मैं तेरी हर चोट